बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में सीखेंगे आप एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है विद आउट यूजिंग कैलकुलेटर एलिवेट द फॉलोइंग। कह रहे कि आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना और लॉग टेबल भी यूज़ नहीं करना, उसके बगैर इन सवालों को हल करना है। तो पहला सवाल कह रहा है log 18 बेस 2 माइनस log 9 बेस 2। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, तो ये 18 और 9 के क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 18 का एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 3 की पावर 2। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वो लॉ अप्लाई करेंगे, चार लॉ जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। लॉग के अंदर दो नंबर अगर मल्टीप्लाई आ रहे हो तो उसको हम किस में लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे log 2 बेस 2, आगे मल्टीप्लाई तो लगा देंगे प्लस log 3 की पावर 2 बेस 2 माइनस log 3 की पावर 2 बेस 2। इसके बाद आगे जिन नंबरों की पावर आ गई तो यहाँ पर तीसरा लॉ अप्लाई करेंगे, पावर लॉ। तो तीसरा लॉ हम ये कहता है कि पावर किसी नंबर की आ जाए लॉग में तो पावर को शुरू में लिख सकते हैं। पहले स्टेप में लिखेंगे log 2 बेस 2 प्लस ये 3 की पावर आ गई तो पावर को शुरू में लिख लेंगे 2 log 3 बेस 2 माइनस इधर से पावर को शुरू में लिख लेंगे तो बन जाएगा log 3 बेस 2। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये दोनों एक जैसी टर्म बन गई हैं और एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगी यहाँ से कैंसिल। और जब बेस और ला ये ऊपर जो आपके पास पावर होती है दोनों एक जैसी आ जाएं तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं 1। तो log 2 बेस 2 जहाँ पर ये दोनों नंबर एक जैसे आ गए हैं तो वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये पहले का आंसर आ गए। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे में कह रहा है log 64 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। बहुत आसान सवाल है। वही क्या करेंगे, 64 का क्या लेंगे, ऊपर सवाल में जो लिया था नंबरों का क्या लिए थे, एलसीएम। इधर भी क्या करेंगे, 64 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 64 का एलसीएम लेना है। अब छोटे टेबल से स्टार्ट करें, देखिए इधर हमारे पास बेस 2 है तो हमने यहाँ पर जो एलसीएम भी लेना है वो 2 के टेबल पर लेना है। तो ये बनेगा हमारे पास 64 का एलसीएम 2 की पावर 6 और ये बन जाएगा log 2 की पावर 6 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। आगे फिर हम क्या करेंगे, तीसरा जो लॉ है पावर को वो यूज़ करेंगे। तो तीसरा पावर लॉ ये कहता है कि log के अंदर किसी नंबर की पावर आ जाए तो पावर को शुरू में लिख सकते हैं। तो ये 6 को शुरू में लिख लेंगे, ये बन जाएगा log 2 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। अब फिर मैंने कहा था ऊपर जो पहले सवाल में कि बेस और पावर दोनों जैसी आ जाए तो वहाँ पर क्या लगा देंगे 1। इधर भी 1 आ जाएगा, ये दोनों बेस और पावर 1 है, इधर भी क्या आ जाएगा 1। तो 6 1 दा 6 प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है 1/3 log 8 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। अब फिर क्या करेंगे, इस 8 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 8 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 और आगे माइनस 18 का एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब उसके बाद लॉ अप्लाई करेंगे तो 1/3 सिर्फ इस पहले टर्म के साथ है तो सिर्फ इसी के साथ लिखेंगे 1/3। ये जो पावर है इस पावर को शुरू में लिख लेंगे तो 3 log 2 बेस 3 आगे माइनस। अब देखिए आगे दो टर्म आ गए तो ब्रैकेट यूज़ कर लें। अब दोनों log के अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम किस में लिख लेंगे, प्लस में, और ये पावर को भी क्या करेंगे शुरू में लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा log 2 बेस 3 मल्टीप्लाई जगह क्या लगा देंगे प्लस और पावर को शुरू में लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 2 log 3 बेस 3 बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ से ये 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। इधर बच जाएगा log 2 बेस 3, आगे इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस log 2 बेस 3 आगे प्लस माइनस माइनस 2 log 3 बेस 3। तो ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, एक प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पावर बेस दोनों जगह एक जैसी आ गई हैं तो इधर लिखेंगे ये -2 और आगे क्या लगा देंगे 1। यहाँ से आंसर आ जाएगा -2। आगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 2 log 2 प्लस log 25। तो 25 कैल्शियम लेंगे तो बन जाएगा 2 log 2 प्लस log 5 की पावर 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले दोनों ऐसे लिख देंगे 2 log 2 इस पावर को शुरू में लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 2 log 5। अब देखिए दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा log 2 प्लस log 5। अब यहाँ पर उल्ट चलेंगे, ऊपर वाले सवाल में मल्टीप्लाई हो रहे तो प्लस लिखे हैं, अब प्लस हो रहे हैं तो दोनों log को किस में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में। तो ये बन जाएगा log 2 मल्टीप्लाई 5। 2 5 ज़र क्या होता है 10। तो यहाँ पर देखें log 10 आ गया है तो बेस इसकी ऑलरेडी 10 होती है, 10 लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है।
तो आप जब लिखेंगे log 10 तो ये आपके पास जो वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है 1 के। तो ये बन जाएगा 2 log 10 और log 10 की क्या लिख देंगे 1, 2 वहाँ लड़का आ जाएगा 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो उसमें क्या है 1/3 log 64 बेस 4 प्लस 2 log 25 बेस 5। वही काम करेंगे 64 और 25 का एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम आपने बेस को देकर लेना है। अब यहाँ पर 4 की पावर लेंगे एलसीएम, 4 की पावर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 5 की पावर का लिखेंगे 2। तो ये पूरी टर्म बन जाएगी 1/3 log 4 की पावर 3 बेस 4 प्लस 2 log 5 की पावर 2 बेस 5। फिर क्या करेंगे इन पावरों को शुरू में लिखेंगे, तो ये बनेगा 1/3, ये पावर 3 इसके बाहर वाले पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये जो बाहर 1/3 है इसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई 3 log 4 बेस 4 प्लस 2 और ये पावर शुरू में आ जाएगी मल्टीप्लाई 2 log 5 बेस 5। 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। पावर और बेसिस दोनों की जैसे आ गए, यहाँ लिखेंगे log 4 बेस 4 प्लस ये 2 2 क्या बन जाएगा 4 और log 5 बेस 5। दोनों पावरें और पावर और बेस एक जैसी आगे वहाँ पर 1 लिख देंगे, इधर भी 1 लिख देंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस 4 1 4 और 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो कह रहा है log 12 बेस 3 प्लस log 0.25 बेस 3। अब क्या करेंगे 12 का एलसीएम लेंगे, तो 12 का एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ये बन जाएगा log 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 बेस 3। आगे यहाँ पर पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो ये बन जाएगा log 3। पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं, नीचे लाइन लगाएंगे, पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, आगे जितने नंबर उतने क्या लगा देंगे 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास 25/100। तो इधर एलसीएम लिया है तो ये आ जाएगा log 2 की पावर 2 बेस 3। आगे मल्टीप्लाई क्या लगा देंगे प्लस log 3 बेस 3। आगे प्लस ये दोनों डिवाइड हो रही हैं तो किस में लिख सकते हैं, log में अगर डिवाइड आ रहे हो तो माइनस में, तो ये बन जाएगा log 25 बेस 3 माइनस log 100 बेस 3। अब उसके बाद इन दोनों के भी क्या लेंगे एलसीएम, पहले दो टर्म ऐसे लिख देंगे 2 log 2 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3। आगे प्लस 25 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 बेस 3 माइनस 100 का लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि दो टर्म आ गई बाय माइनस, इधर ब्रैकेट लगा दें, तो ये बन जाएगा 2 log 2 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3 प्लस 2 log 5 बेस 3। आगे क्योंकि दो टर्म है माइनस लगा कर ब्रैकेट लगा दें। अब ये आगे log के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किस में ले लेंगे प्लस में, तो बन जाएगा log 2 की पावर 2 बेस 3 प्लस log 5 की पावर 2 बेस 3। अगले स्टेप में क्या करेंगे, पहली टर्म दोनों ऐसे तीनों ऐसे लिख दें, ये पहली दूसरी तीसरी टर्म ऐसे लिख दें 2 log 2 बेस 3, आगे प्लस log 3 बेस 3, आगे प्लस 2 log 5 बेस 3। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें और ये पावरों को शुरू में लिख लें। दो स्टेप करने हैं, एक लाइन में दो स्टेप, एक तो माइनस को मल्टीप्लाई करना है, दूसरा ये पावरों को भी शुरू में लिख लें। ये बनेगा -2 log 2 बेस 3, आगे प्लस माइनस माइनस ये पावर शुरू में आ जाएगी 2 log 5 बेस 3। अब देखिए ये वाली टर्म और ये दोनों दोनों टर्म एक जैसी हैं, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस दोनों क्या आ जाएंगी इधर से कैंसिल। ये भी देखें एक प्लस एक माइनस ये दोनों भी क्या हो जाएंगी कैंसिल। ये देखें बेस और log दोनों एक जैसी आगे वहाँ पर क्या लगा देंगे 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आगे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग ए सिंगल लॉगरिथमिक। अब नीचे हमारे पास कुछ सवाल हैं, ये सम और डिफरेंस के फॉर्म में दिए होंगे, हमने इनको चेंज करना है सिंगल लॉग में। तो कह रहा है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे 25 का एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 1/2 log 5 की पावर 2 प्लस। अब देखिए ये log के शुरू में नंबर आ गया, तो शुरू में अगर log के नंबर आ जाए तो हम अगले नंबर की पावर में लिख सकते हैं। ये बन जाएगा log 3 की पावर 2। अब यहाँ पर देखिए ये 5 की पावर 2 है और इधर आपके पास पावर में आ गया है, तो पावर में आ जाए तो log को शुरू में लिख सकते हैं, अगर शुरू में आ जाए तो वो उस नंबर की पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर 2 है तो इस 2 को शुरू में लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 log 5, आगे प्लस 3 की पावर 2 क्या आ जाएगा 9, तो ये बन जाएगा log 9। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा log की पावर 5 प्लस log की पावर 9। अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर log के अंदर दो नंबर प्लस हो रहे हो तो उनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ये बन जाएगा log 5 मल्टीप्लाई 5। अब जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो log ख़त्म हो जाएगी, सिंगल log में लिखेंगे, डबल log नहीं लिखेंगे। लिखेंगे log 5 मल्टीप्लाई 9, 5 9 आर 45।
ये आ गया हमारे पास log 45। ये देखिए सवाल में दोनों टर्म के साथ log था, तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, सिंगल log में, log 45। आगे दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है log 9 माइनस log 1/3। अब पढ़ चुके हैं, जब डिफरेंस में आ जाए log तो हम उसको किस में लिख सकते हैं, बट्टे में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा log 9 और नीचे आ जाएगा 1/3। अब ये नीचे 1/3 ऊपर 3 9 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा log 27। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, log b⁵ बेस 5 मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, log 5⁵ बेस a। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले पावरों को शुरू में लिख लेंगे, 2 log b बेस 5 डॉट, इधर पावर को शुरू में ले लेंगे 3 log 5 बेस a। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम वो चेंज लॉ अप्लाई करेंगे जो पढ़ा था ना, चौथा लॉ, बेस चेंज लॉ। तो बेस चेंज लॉ में ये होगा कि आप क्या करेंगे, ये जो पावर है बेस बन जाएगी और बेस पावर में, तो 3 टू ज़ा क्या बन जाएगा 6, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 टू ज़ा क्या बन जाएगा 6। यहाँ से ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास log b बेस a। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 टू ज़ा क्या बन जाएगा 6 log, और ये b और नीचे क्या आ जाएगा बेस a। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कह रहा है 2 log x बेस 3 प्लस log y बेस 3। तो पहला काम क्या करेंगे, पावरों को इस नंबर के ऊपर लिखेंगे, ये बन जाएगा log x⁵ बेस 3 प्लस log y बेस 3। उसके बाद देखें, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा कि दोनों log अगर प्लस में है तो उनको किस में ले सकते हैं, मल्टीप्लाई में। तो ये बन जाएगा log x² मल्टीप्लाई y और बेस क्या आ जाएगी 3। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 4 log x बेस 5 माइनस log y बेस 5, आगे प्लस log z बेस 5। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आगे पास पावर शुरू में है ना, log के शुरू में नंबर है, इसको पावर में लिख लेंगे। ये बन जाएगा log x⁴ बेस 5 माइनस log y बेस 5 प्लस log z बेस 5। उसके बाद देखिए जो प्लस वाले हैं उनको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, जो माइनस वाले हैं उसको डिवाइड बट्टे में लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा log, ये देखिए ये भी प्लस वाले टर्म और ये भी प्लस वाली, ये दोनों मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, log लिखेंगे बेस 5 आगे ब्रैकेट में x⁴ इंटू जी, और ये माइनस वाली है इसको किस में लिख लेंगे, बट्टे में, साथ का आ जाएगा y। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। तो क्या करेंगे, जो नंबर शुरू में है उसको log के अंदर पावर में लिख लेंगे, ये बनेगा log a⁵ आगे प्लस log b⁵ माइनस ये बनेगा log c⁴। अब उसके बाद देखिए जो प्लस वाले हैं उनको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे और जो माइनस है उसको बट्टे में लिख लेंगे, ये बनेगा log a² इंटू b³ और माइनस वाला बट्टे में आ जाएगा, क्या बनेगा c⁴।